मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक हलचल सामने आ रही है। क्या दुश्मनी के इस माहौल में बैकडोर डिप्लोमेसी से शांति की कोशिश हो रही है और क्या पाकिस्तान इस पूरे खेल में एक अहम मिडिलमैन बन चुका है? दरअसल यूएस और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच यह खबर तेजी से फैल रही है कि दोनों देशों के बीच बातचीत के लिए कुछ तीसरे देश सक्रिय हो गए हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान, टर्की और इजिप्ट इस बात को आगे बढ़ाने में भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी भी देश ने इसे आधिकारिक रूप से कंफर्म नहीं किया है। अटकलें तो यहां तक हैं कि संभावित बातचीत इस्लामाबाद में हो सकती है, लेकिन इस पर भी स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। अमेरिका ने साफ किया है कि अभी किसी भी तरह का अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दिए एक बयान के 48 घंटे के अल्टीमेटम को बढ़ाकर 5 दिनों के सीज फायर में बदल दिया है। यह कदम इस बात का संकेत माना जा रहा है कि पर्दे के पीछे बातचीत की कोशिशें चल रही हैं और हालात को पूरी तरह युद्ध में बदलने से रोका जा रहा है। जब यह सवाल उठा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश दूत स्टेव विटकॉफ और जेड कुशनर इस हफ्ते इस्लामाबाद में ईरानी अधिकारियों से मिलेंगे, तो अमेरिका की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट ने इसे बेहद संवेदनशील मामला बताते हुए कहा कि ऐसी कूटनीतिक बातचीत मीडिया के जरिए नहीं की जाती। उन्होंने साफ किया कि जब तक व्हाइट हाउस आधिकारिक घोषणा नहीं करता, तब तक किसी भी तरह की खबर को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। दूसरी तरफ ईरान ने सीधे तौर पर अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया है, लेकिन यह जरूर माना है कि क्षेत्र के कुछ देश तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पिछले कुछ दिनों में इन तीनों देशों के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच मैसेज एक्सचेंज हुए हैं, यानी सीधी बात भले ही ना हो, लेकिन संवाद पूरी तरह भी बंद नहीं है। इस बीच शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद पेजेशकिन से फोन पर बात की। इस बातचीत में खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर चिंता जताई और सभी देशों से अपील की कि वो मिलकर हालात को शांत करने के लिए काम करें। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि इस खतरनाक स्थिति में अब सबसे ज्यादा जरूरत है डायलॉग और डिप्लोमेसी की, यानी साफ संकेत है कि युद्ध की बजाय बातचीत ही जो रास्ता है उसे आगे खोला जाए। कुल मिलाकर तस्वीर अभी धुंधली है। एक तरफ सीज फायर और बैकडोर बातचीत की कोशिशें हैं, तो दूसरी तरफ अनिश्चितता और शक भी बरकरार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मध्यस्थ देश सच में अमेरिका और ईरान के बीच पुल बन जाएंगे, या फिर ये तनाव किसी बड़े टकराव में बदल जाएगा? आप क्या सोचते हैं? क्या डिप्लोमेसी की जीत जाएगी या हालात और बिगड़ेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।